नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। पूरा देश गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा हुआ है और इस मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर न्यू इंडिया के विकास की महागाथा दिखेगी, तो वहीं भारत की सैन्य शक्ति और सेना के शूरवीरों का पराक्रम भी दिखेगा। रिपब्लिक डे परेड पर होने वाले इस पराक्रम दिवस पर क्या क्या खास होगा, कौन से जंगी हथियारों से भारतीय सेना अपनी ताकत दिखाएगी, रिपब्लिक डे परेड में क्या क्या पहली बार हो रहा है, वो सब कुछ आपके लिए इस रिपोर्ट में। जश्न गणतंत्र का है और पर्व पराक्रम का। गणतंत्र का वो जश्न जब भारत के गौरव को दुनिया देखेगी और सैन्य शक्ति को सलाम करेगी। जब सेना के शौर्य और पराक्रम देख दुश्मन दहल जाएंगे। आसमान में भारतीय वायुसेना के युद्धवीरों की गर्जना से चीन और पाकिस्तान कांप जाएंगे। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के शूरवीरों की शौर्य से भरी जोशीली परेड को देखकर दुश्मन देशों के खेमे में हाहाकार मच जाएगा। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की ये पहली परेड होने जा रही है। ऐसे में इस परेड को ऐतिहासिक बनाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने तो बेहद खास तैयारियां की हैं। इस बार की रिपब्लिक डे परेड में क्या क्या पहली बार हो रहा है और क्या क्या खास है, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एयरफोर्स की खास तैयारियों पर नजर डालते हैं। इंडियन एयरफोर्स इस बार रिपब्लिक डे परेड में 50 विमानों के साथ फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेगी, जिसमें 23 लड़ाकू विमान और 18 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक विंटेज एयरक्राफ्ट डकोटा भी फ्लाई पास्ट को खास बनाएगा। एयरफोर्स की झांकी पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज की थीम पर तैयार की गई है। अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ते हुए विमान अपनी मैन्यूवरिंग स्किल्स प्रदर्शित करेंगे। इनमें 9 राफेल जेट भी शामिल होंगे। इस दौरान भीम और वज्रंग जैसे एरियल फॉर्मेशन होंगे। भीम फॉर्मेशन में एक C-17 विमान 2 सुखोई 30 से घिरा होगा। वज्रंग फॉर्मेशन में एक C-130 विमान 4 राफेल विमानों से घिरा होगा। 4 राफेल नेत्र फॉर्मेशन का हिस्सा होंगे और एक राफेल फ्लाई पास्ट के लास्ट में वर्टिकली चार्ली के साथ फ्लाई पास्ट का शो स्टॉपर होगा। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी एयरफोर्स की फ्लाई पास्ट का हिस्सा बनेगा, जो फ्लाई पास्ट के दौरान अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरेगा। राफेल और सुखोई समेत एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के साथ नौसेना का सबसे पुराना टोही विमान IL-38 कर्तव्य पथ के आकाश पर पहली और आखिरी बार अपना जौहर दिखाएंगे, क्योंकि इस साल के आखिर में IL-38 विमान रिटायर कर दिया जाएगा। एयरफोर्स की मार्चिंग कंटिजेंट, झांकी और फ्लाई पास्ट के साथ पहली बार स्पेशल फोर्स गरुड़ कमांडो का दस्ता भी शामिल होगा। गरुड़ कमांडो का ये दस्ता एयरफोर्स की झांकी के साथ 2 जिप्सी में अपनी आकर्षक यूनिफॉर्म में नजर आएगा। कर्तव्य पथ पर नेवी भी इतिहास रचेगी। 26 जनवरी को पहली बार 3 महिलाएं और 5 पुरुष अग्निवीर गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेंगे। 144 युवा नाविकों की नौसेना टुकड़ी को नेतृत्व कंटिजेंट कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत करेंगी। मेरा बचपन का सपना था ये। 2008 में मैं यहाँ पे आई थी एज अ NCC कैडेट इंजीनियर। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक दिन यहाँ पे कंटिजेंट लीड करूँगी एज एन ऑफिसर। सो टुडे इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। ऑन द D-Day आई एम इन फुल जोश। माय कंटिजेंट इज विद मी, सो वी विल गिव आवर बेस्ट। नौसेना की परेड की झांकी आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ते युद्ध कौशल पर आधारित होगी। इस बार की रिपब्लिक डे परेड इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें मिस्र से 120 सदस्यीय सैन्य दस्ता भी शामिल हो रहा है और परेड में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी।
गणतंत्र दिवस परेड में सेना के शौर्य, शक्ति और पराक्रम को देखने के बाद अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के साथ रक्षा, सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में करीब दर्जन भर समझौते कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मिस्र रक्षा क्षेत्र में भारत का सहयोगी बनना चाहता है। मिस्र भारत से LCA तेजस, आकाश जैसी मिसाइलें, DRDO का स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और रडार जैसे रक्षा उपकरण खरीदना चाहता है। कभी सेना प्रमुख रहे अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र की सेना को और मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने भरोसा जताया है मेक इन इंडिया हथियारों पर। वो हथियार जो इस बार कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति की अमिट शौर्य गाथा और पराक्रम का बखान करेंगे। वो स्वदेशी हथियार जो रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ते भारत को शोकेस करेंगे। इसलिए तो मिस्र ने भारत को हर 2 साल में एक बार होने वाले अमेरिका और मिस्र के साझा युद्ध अभ्यास में शामिल होने के लिए न्योता भी दे दिया है। यह युद्ध अभ्यास इस साल सितंबर में मिस्र में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। गणतंत्र दिवस के मौके पर जब देश के ये शूरवीर कर्तव्य पथ पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे तो हर देशवासी का सीना गर्व से और चौड़ा हो जाएगा। हिमालय से भी ऊंचा हौसला रखने वाले इन शूरवीरों को कहां मिलता है ऐसा समय? कहां होती है इनकी वो घातक ट्रेनिंग जो उन्हें युद्ध भूमि में अजय बनाती है? आज नव भारत महू के इन्फेंट्री स्कूल में आपको लेकर चलेगा, जहां तैयार होते हैं देश के ये परम वीर जो हमेशा होते हैं युद्धवीर। वो ट्रेनिंग जो देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाने के काम आती है, जो जवानों को परमवीर बनाती है। गोलियों की वो बौछार जो दुश्मन का कलेजा पलक झपकते छलनी कर देती है। हिमालय से भी ऊंचे हौसले का वो सबक जो खेमे में हाहाकार मचा देता है, दुश्मन को हथियार डालने पर मजबूर कर देता है। सेना का वो इन्फेंट्री स्कूल जहां तैयार होते हैं विजयश्री और शौर्य की अमिट गाथा लिखने वाले शूरवीर। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा। टाइम्स नाउ नव भारत आपको ले आया है उस जगह जहां देश के जांबाज सैनिक तैयार किए जाते हैं। हम आ पहुंचे हैं इन्फेंट्री स्कूल मऊ, जहां हम आपको दिखाएंगे वो सख्त ट्रेनिंग जो इन सैनिकों के सीने में खून की जगह फौलाद भरती है और वो हथियार जिनका नाम ही दुश्मन पर कहर बनकर बरपता है। भारतीय सेना का इन्फेंट्री स्कूल मऊ, जिसकी गिनती दुनिया के टॉप आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में होती है। जोश, जज्बा और जंग में जीत का जुनून, भारतीय सेना के जवानों को यही तो सिखाता है ये इन्फेंट्री स्कूल। इन्फेंट्री स्कूल मऊ जो अंग्रेजों के लिए युद्ध का सैन्य मुख्यालय था। आजादी के बाद 1948 में जिसे भारतीय सेना के इन्फेंट्री सैनिकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित किया गया, तब से इन्फेंट्री स्कूल ने युद्ध प्रशिक्षण में नए मानक स्थापित किए और देश को असंख्य परमवीर दिए। इन्फेंट्री यानी क्वीन ऑफ बैटल, भारतीय सेना का वो हिस्सा जो जंग के मैदान में सबसे आगे रहता है और इसका सिद्धांत होता है एक गोली एक दुश्मन। कैसे इसे यहाँ प्रशिक्षित किया जा रहा है और कैसे दिए जा रहे हैं इन्हें न्यू जनरेशन वेपन्स, यानी वो हथियार जिनके नाम से चीन हो या पाकिस्तान हर दुश्मन थर्राता है। हिमालय के बर्फीले पहाड़, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर मैदान तक, गहरी नदी से लेकर जंगल के बियाबान तक, पलक झपकते ही दुश्मन का शिकार करना यहां सिखाया जाता है। हर बार परिस्थिति और चुनौती एक जैसी नहीं होती और इन्फेंट्री स्कूल मऊ में अधिकारियों और इन्फेंट्री के जवानों के लिए
हर परिस्थिति और हर लड़ाई की तैयारी कराई जा रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर इन अधिकारियों को सिखाया जा रहा है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, यानी किस तरह से छुपे हुए आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। इस ड्रिल में आप देख सकते हैं यहाँ पर रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई हो रही है, जहाँ पर एक बिल्डिंग को तैयार किया गया है उस सेटअप में जहाँ आतंकवादी छुपे हुए हैं, और कैसे हमारी भारतीय सेना के अधिकारी एक ऑपरेशन के तहत यहां दाखिल हो रहे हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ हाथ में हथियार लिए इन आतंकवादियों को ढेर करने वाले हैं। और इस ऑपरेशंस के कई ऐसे सबक हैं जिन्हें अभी सीख लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब युद्ध के मैदान में सीधे आतंकवादियों से आर पार होते हैं हमारे इन्फेंट्री के अधिकारी और जवान, तो जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती। आपने अभी डेमो में देखा होगा, जब रोम इंटरवेंशन का डेमो चल रहा था तो उस डेमो में क्या था, क्वाडकॉप्टर यूज़ किया जा रहा था टू कंफर्म कि टारगेट जो हाउस है उसके अंदर में कौन है। कंफर्मेटरी रेकी जब हुआ तो उस रेकी के बाद में जब जो इंटरवेंशन टीम थी उन्होंने देखा कि अंदर इतने एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो कंफर्म होने के बाद ही उन्होंने रूम के अंदर जाके अपना एंट्री किया और मिलिटेंट्स को एलिमिनेट किया। युद्ध के बदलते तौर तरीकों के बीच दुश्मन का खात्मा करना हो या देश से दहशतगर्दों का सफाया करना हो, मुश्किल से मुश्किल हालात में दुश्मनों को मार गिराने की ट्रेनिंग यहां मिलती है। और इस ट्रेनिंग में हौसले के हाई डोज के साथ दिखता है तकनीक का बेजोड़ इस्तेमाल। तो विद इन सर्विलेंस डिवाइसेस से क्या हो रहा है, हमारा रीच अभी बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल आपके सामने जो देख रहे हैं ये हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर है, दैट वो सेकेंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। इससे हम 7 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को देख सकते हैं, दिन में भी रात में भी। और अगर वेदर ख़राब है तो उसके लिए हमारे पास में बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार है और दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, कैमराज हैं, जिनका पूरा फीड एक जगह पे लेके आते हैं, सो दैट हम अपनी तरफ से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन है दुश्मन की एक एक मूवमेंट की। सेना में बदलाव फ्यूचर वॉरफेयर को लेकर भी हो रहा है। सेना के जंगी बेड़े में नई पीढ़ी के हथियारों को शामिल किया जा रहा है। एक गोली एक दुश्मन के सिद्धांत को पाने के लिए भारतीय सेना के ये इन्फेंट्री के जवान दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फायरिंग एक्सरसाइज चल रही है। इसी फायरिंग के कौशल की वजह से चीन हो या पाकिस्तान, हर दुश्मन हमारे सैनिकों से घबराता है। सेना में इंसास राइफल की जगह अब अमेरिकी 6 और असॉल्ट राइफल ले ली है। इजरायली नेगेव LMG भी सेना के जवानों की मारक क्षमता को बढ़ा रहे हैं और अब बहुत जल्द स्वदेशी AK-203 भी जवानों को मिल जाएगी। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस हथियार के बारे में हम बात कर रहे हैं 6 और, कैसे खास है और कैसे इसने एनहांस किया है हमारी ताकत? ऑलराइट मैम, 6 और असॉल्ट राइफल जो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली है, इसमें आप देख सकते हैं ये इंसास जो हमारी एग्जिस्टिंग असॉल्ट राइफल थी उससे काफ़ी नई है और काफ़ी न्यू जनरेशन वेपन है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ऊपर पूरी पिकाटनी नीडल दे रखी है, जिसमें किसी भी प्रकार की साइट को हम लगा सकते हैं और फायर कर सकते हैं। हमारे पास डे साइट और नाइट साइट दोनों इसकी अवेलेबल है। उसके अलावा जिस प्रिंसिपल पे ये वेपन ऑपरेट करता है वो है डायरेक्ट कैश इम्पिंजमेंट, विच मीन्स जब मैं फायर कर रहा हूँ तो जो मेरी रेट ऑफ फायर होगी वो बहुत बेहतर है। तो एज कम्पेयर टू इंसास इट इज़ वेरी गुड। इसके अलावा हमारी AK-203 जो इंडिया में बन रही है जॉइंट वेंचर रशिया के साथ, वो बाकी जो इंसास बची हुई हैं उनको वो रिप्लेस कर देगी। और यहाँ पर आप देखिए जो अगला हथियार है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होगा नेगेव, यानी ये वो LMG है जो इजराइल से ली गई है। ये भी बेहतर है हमारी पुरानी जो एग्जिस्टिंग LMGs थी उनसे, और ये वज़न में हल्की भी है और ये 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। सेमी ऑटोमेटिक LMG है। क्या है इसकी खासियत, इस पर भी बातचीत करेंगे हम मेजर विशाल से। हम नेगेव की बात कर रहे हैं, ये कैसे बेटर है अगर हम पुराने अपने गन्स की बात। ये कौन सा हथियार है आपके हाथ में? ये मैम .338 साको TRG स्नाइपर राइफल है। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग पहले स्नाइपर राइफल थी, ये ड्रैगनो स्नाइपर राइफल, उसको इसने रिप्लेस किया है। ये फिनलैंड से लिया गया है और ये काफ़ी ताकतवर और काफ़ी दूर बैठे दुश्मन को इसे मार गिराया जा सकता है। अगर आप देख सकते हैं ये स्नाइपर राइफल, इसमें इसकी जो साइट लगी हुई है, इसमें
जो इसकी मैग्नीफिकेशन है वो 5x से लेकर 25x तक है, मतलब 25 गुना यहाँ से इतना बैटरी बड़ा लक्ष्य हमको दिखाई जी हाँ जी। और ये 1200 मीटर तक इफेक्टिव रेंज है, 1200 मीटर पे आराम से टारगेट को मार गिराया जा सकता है। अगेन आप देख सकते हैं इस पे भी बाइपोर्ट दे रखा है स्टेबिलिटी के लिए। उसके अलावा जो इसकी बैरल है दैट इज़ फ्री फ्लोटेड। अब फ्री फ्लोटेड जो बैरल होती है वो लंबी रेंज वाले वेपन जैसे कि स्नाइपर में दी जाती है ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा रहे। उसके अलावा फायरर के लिए इसका जो बट होता है, जो चीक पैड होता है, उसको भी एडजस्ट किया जा सकता है। एलएसी पर चीन के साथ जारी तनातनी और एलओसी पर पाकिस्तान के साथ झड़पों के बीच नए एलएमजी के शामिल होने से सेना की मारक क्षमता में इजाफा हुआ है। तकनीक का इस्तेमाल कर सेना फायरिंग की ट्रेनिंग के दौरान समय की बचत तो कर ही रही है, टारगेट को हिट करने में एक्यूरेसी का रेशियो भी बढ़ रहा है और इसके लिए सेना का टूल बना है फायरिंग रेंज ऑटोमेटेड स्कोरिंग सिस्टम या फ्रास। प्रशिक्षण का सबसे अहम हिस्सा होता है सेल्फ एवैल्यूएशन, यानी ये जान पाना कि हमारा प्रशिक्षण कहां तक पहुंचा है। और इस फायरिंग रेंज में जब सैनिकों को फायरिंग सिखाई जाती है तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उनका निशाना लक्ष्य तक पहुंचा या नहीं। और इसी के लिए बनाया गया फ्रास यानी फायरिंग रेंज ऑटोमेटिक स्कोरिंग सिस्टम। आखिर क्या है फ्रास, उसी पर जानकारी लेने के लिए मेरे साथ हैं मेजर दीपक वालिया जो इंस्ट्रक्टर हैं और ये हमें बताएंगे कि कैसे हमारी फायरिंग स्किल्स बेहतर हो रही हैं फ्रास के इस्तेमाल से। सर, क्या है फ्रास? इंडिजिनियसली डेवलप्ड एक सिस्टम है जिसका नाम, जैसे कि आपने बताया, फायरिंग रेंज ऑटोमेटिक स्कोरिंग सिस्टम। क्या होता है कि एक जवान के लिए, फॉर दैट मैटर सभी के लिए, फायरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो फायरिंग के बाद हर रेंज पर उनको बार बार टारगेट की तरफ जाना पड़े और उसको चेक करके वापस आप आएँ, अपने टारगेट को पैच करें, रिपेयर करें, देन यू कम बैक टू योर, आप अपनी पोजीशन पे वापस आएँ, दोबारा फायरिंग करें। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो उस टाइम को कट डाउन करने के लिए दिस सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड वेयरइन कैमराज लगे हुए हैं, हमारे टारगेट को कवर करते हैं। ये कैमरास टारगेट पे जहां बुलेट हिट हो रही है उसको हमारे पास, हर फायरर के पास जो टैबलेट मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं फायरर की पोजीशन के साइड में एक टैबलेट रखा हुआ है, उस टैबलेट पर उसको शो हो जाता है कि उसकी बुलेट्स कहाँ हिट हो रही हैं। ये फ्रास का हिस्सा है, इसके बारे में बताएगा कि कैसे। जो टैबलेट है ये एक कंपोनेंट है फ्रास का जी, जो कि यूजर एंड पे रहता है मैम। इसमें एज अ कोच मैं सभी लोगों के टारगेट दे सकता हूँ। इफ़ वी आर स्टैंडिंग, हम लोग नंबर 6 टारगेट पे खड़े हैं, तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ नंबर 6 टारगेट को निकालना है एंड आई विल गेट टू नो कहाँ पे नंबर 6 फायरर की बुलेट्स हिट हो रही हैं। ऑल्सो एट द सेम टाइम, अगर ये वेपन जीरोड नहीं है, दैट इज़ नया वेपन आया है, हमने जीरो नहीं किया है, और ऑल्टरनेटिवली इन फायरर के हिसाब से वो जीरो नहीं है, तो ये जो सिस्टम है फ्राज, ये एक ऑटोमेटिक करेक्शन दे देगा कि आपको अपने वेपन पे, साइड्स पे क्या करेक्शन अप्लाई करनी है जिससे कि आपकी बुलेट्स आपके पॉइंट ऑफ एम यानी कि सेंटर पे आ जाएं। जंग के मोर्चे पर इन्फेंट्री न केवल दुश्मन से मुकाबला करती है बल्कि सरहद न घुसने की कोशिश करने वाले दुश्मन के टैंकों को खाक में मिलाती है। और तब इन्फेंट्री के इन परम वीरों के ब्रह्मास्त्र होते हैं मोर्टार और एंटी टैंक गन। युद्ध के मैदान में आर पार की लड़ाई के साथ बेहद जरूरी होता है कि दुश्मन के टैंक्स और दूसरे व्हीकल्स को नेस्त नाबूद कर दिया जाए। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं 81 mm मोर्टार, जिसे इस्तेमाल किया जाता है ATGM के तौर पे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर, जहाँ पर बहुत जल्द नाग मिसाइल का इंडक्शन हो सकता है और भारतीय सेना को मिल सकता है नाग मिसाइल। फिलहाल आप देख रहे हैं ये जो ATGM जो मिलान इस्तेमाल करता है, ये मिलान मिसाइल इस्तेमाल करता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है युद्ध के मैदान में दुश्मन के टैंक्स को और दूसरे जो व्हीकल्स हैं उनको नष्ट करने के लिए। ये एक सिमुलेटर है जहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्फेंट्री स्कूल मऊ में हम देख रहे हैं कि कैसे ये सेटअप तैयार किया गया है ताकि यहाँ बैठकर बिल्कुल उसी तरह की कंडीशंस तैयार की जाएं जैसी युद्ध के मैदान में होती हैं। और ये सिमुलेटर बिल्कुल उसी तरह की परिस्थितियों में हमारे जवानों को ट्रेनिंग देता है ताकि वो युद्ध के मैदान में पूरा कौशल, पूरी क्षमता दिखा सकें। यहाँ इन्फेंट्री स्कूल मऊ में हम इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और नॉन कमीशन ऑफिसर्स को ATGM वेपन सिस्टम के ऊपर ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं। ट्रेनिंग के लिहाज से हम ATGM सिमुलेटर का इस्तेमाल जवानों को ट्रेनिंग देने, उनकी गलतियों को सुधारने और उन्हें अलग अलग एनवायरमेंटल और बैटलफील्ड कंडीशन में ट्रेन करने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खराब मौसम में ट्रेनिंग, किसी भी स्टैटिक टारगेट के ऊपर ट्रेनिंग या फिर मूविंग टारगेट के ऊपर।
इसके प्रशिक्षण के बाद एक जवान भली भांति तरीके से लड़ाई के मैदान में इस वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करने में अपने आप के ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस रखता है।